मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा और चर्चा का कारण थोड़ा निराशाजनक था। एक नाबालिग के साथ अपराध हुआ, उसका दुष्कर्म हुआ और उसके बाद ये पूरा जो शहर है चर्चा में आया। एमपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और उस बीच जो एक सुखद खबर हम कहेंगे या दिल को राहत पहुंचाने वाली खबर वो ये थी कि उज्जैन के महाकाल थाने के टीआई अजय वर्मा जी ने उस बच्ची को गोद लेने की बात कही, साथ ही उसके एजुकेशन, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा के निर्वहन की भी बात कही। अजय वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ एमपी तक पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत आपका एमपी तक पर। और जो फैसला आपने किया, जो घोषणा आपने की या जो फैसला आपने लिया था, उसकी पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है वो इसकी सराहना कर रहा है। ये केस अभी कहाँ पहुँचा है और उस वक्त क्या ऐसा ख्याल आया कि आपने ये फैसला किया? ये फ़िलहाल तो जब ये घटना घटित हुई और बच्ची की दयनीय स्थिति देख के मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और इसी कारण हम लोगों ने उसको सुरक्षा और संरक्षण देने की बात की। और इस संबंध में मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सचिन शर्मा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और इसके कारण ये सब चीज़ें संभव हो सकी। और जो उसके लिए भी जो भी हम लोगों ने व्यवस्था की है उसका भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अनुसंधान की जहाँ तक बात है वो कंप्लीट हो चुका है। आज या कल में हम आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत कर देंगे उसमें। जी। तो केस जो है वो कोर्ट में पहुंच चुका है और जो आरोपी है उसको भी बहुत जल्दी आप लोगों ने पकड़ लिया। अभी जो बालिका थी उसकी स्थिति क्या है और किस तरीके से आप और जो पूरा जो उज्जैन पुलिस का विभाग है वो मदद मुहैया करा रहा है? बच्ची अभी भी सदमे में है और अभी स्कूल नहीं जा रही है। वो 2-3 दिन में वो इंदौर आने वाली है, जहाँ उसका अरविंदो में इलाज चलेगा और उससे निश्चित ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी वो। और बच्ची को इस समय आर्थिक मदद जो है हम लोगों ने उसके परिजनों को उसके दादाजी के खाते में डलवा दी थी, अच्छे लाल जी के। बाद में कुछ शिकायतें मिलने पर हम लोगों ने कलेक्टर सतना साहब से जो है उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने बच्ची के ही नाम से एक नया खाता खुलवा दिया, जो CWC जिसका संरक्षक होगा। उसमें लगभग अभी 2,56,000 रुपये जमा है और 50,000 रुपये भी और कलेक्टर साहब यहाँ से भेज रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट जो है बेंगलोर के जज हैं उन्होंने भेजा है। तो नहीं, एडवोकेट हैं, तो वो पैसा भी उन तक पहुँचना है। हम लोगों ने उनको जानकारियाँ खाते संबंधी दे दी हैं, तो वो उन तक पहुँच जाएगी। 50,000 रुपये सतना कलेक्टर साहब ने दे दिए हैं और काफ़ी पैसा उसको भी मिलना है। पढ़ाई लिखाई को लेकर भी आगे जो है पुलिस विभाग बच्चे की मदद करेगा, ये भी कहा गया है। सर, महिलाओं के प्रति अपराध की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर हम एनसीआरबी के डेटा को देखें तो काफ़ी केसेस निकल कर आते हैं। मध्य प्रदेश टॉप 3, टॉप 5 राज्यों में भी गिना जाता है। क्या कुछ और पुलिस और पूरा पुलिस महकमा इस ओर कर रहा है जिसके महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति अपराध जो हैं उसमें कमी आए? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस का ये वचनबद्ध है इस बात के लिए कि बच्चों और महिलाओं के प्रति अति संवेदनशील है। अनेक परिपत्र हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से मिले हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज किया गया है। मध्य प्रदेश में यदि कोई अपराध अधिक पंजीबद्ध हुए इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इससे संबंधित अपराध ज़्यादा हैं, वरना हमारा ये कहना है कि इनके प्रति पुलिस बहुत संवेदनशील है। यदि किसी महिला के साथ अपराध होता है तो उसकी निजता में होता है, सुनसान स्थानों में होता है, अकेले होता है। हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है और हम लोग उनको सम्मान और पूजा दोनों करते हैं। हमारे दिमाग में ये बात रहती है यदि किसी महिला के साथ अपराध हुआ है तो उसका पूरा अधिकार है कि वो अपनी रिपोर्ट थाने में करे और उसकी निजता का सम्मान रखते हुए हम उसका अनुसंधान करें और न्यायालय भी उसकी निजता का सम्मान करते हुए उसके कथनों का परीक्षण करे। तो ये जो संख्या बढ़ी है ये हमारे कानून की संवेदनशीलता है। यदि आप देखेंगे बर्बरतापूर्ण यदि कोई घटनाएं हुई हैं, ठीक है ये घटना हुई या दिल्ली की निर्भया कांड हुआ, या आप मुट्ठियों में गिन सकते हैं, लेकिन संख्यात्मक रूप से बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि महिलाओं ने उसकी शिकायत की है और जो भारतीय कानून है उसने यह अपने यह मापदंड निर्धारित कर रखे हैं कि हम उसका परीक्षण करें। तो प्रत्येक महिला को कम से कम न्याय तो मिल रहा है। अगर मान लो गलत है तो कोई बात है नहीं, अगर मान लो उसके साथ वास्तव में हुआ तो जो दोषी है उसको दंडित किया जाना चाहिए। तो आप संख्यात्मक रूप से ना जाएं, उसको इस तरीके से जाएं कि हम लोग जो है महिलाओं के प्रति अति संवेदनशील हैं।
उज्जैन शहर में इस तरीके की घटनाएं और ना हों, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी है और इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। तो उसके लिए क्या इस घटना के बाद आप लोगों ने कुछ और प्रिकॉशंस लिए? क्या आप लोगों ने ड्रिल्स जो हैं वो बढ़ाई हैं? क्या कुछ आप लोगों ने किया? हम लोग वैसे भी जो आपने देखा 363 से संबंधित जो भी अपराध हैं उसकी समीक्षा पुलिस अधीक्षक स्वयं कर रहे हैं, और छोटी छोटी सी घटनाओं को लेकर के भी वो बहुत संवेदनशील रहते हैं। सचिन शर्मा सर के ये बहुत ही अच्छा मतलब कार्य रहता है कि वो छोटी रिपोर्ट को भी बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और उसको पर्याप्त निर्देश देते हैं करना कैसे है। अगर ये घटना बरामद हुई है या इस घटना का पर्दाफाश हुआ है तो सारा दिमाग और सारी मेहनत उनकी है। 35 लोगों की टीम बनाना और टीम को एक एक टास्क देना और उस टास्क की मॉनिटरिंग करना, उस कारण ये सफलता मिली है। तो सचिन सर ने जो मेहनत की है या जो कार्य किया है, वास्तव में प्रशंसा के हकदार तो वो हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस टीम को लीड किया है। एक सवाल मेरा ये कि जो पीड़िता हैं, क्या आपने उनसे मुलाकात की है अभी हाल फिलहाल में? पीड़िता से हमारी जल्द ही मुलाकात हो जाएगी। फ़ोन पे हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ की जैतवारा टीआई जो हैं श्वेता जो हैं वो हमको मदद कर रही हैं और हम उसके बारे में सभी जानकारियाँ ले रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की वहाँ एक मेंबर हैं राधा मिश्रा जी, वो हमारी मदद कर रही हैं और काफ़ी हमारे लोग हैं वहाँ पर जो हम उसको देख रेख कर रहे हैं। और जल्द ही ये वो इंदौर आ रही हैं, 2-3 दिन में इंदौर आ जाएंगी, तो फिर उनकी सारी व्यवस्था आगे की जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अब इंदौर में रहकर पढ़ाई लिखाई सब कुछ पीड़िता का? हाँ, यदि वो अभी उनके माँ बाप तैयार हो जाएंगे, चूँकि अब ये सारा अधिकार उनके माँ बाप के पास है, वो तैयार हो जाएंगे तो हम लोगों की सारी व्यवस्था है। ज्ञानेंद्र पुरोहित जी जो हैं उनका मुख बघेर स्कूल और हॉस्टल दोनों हैं, वहाँ हम उसको रखेंगे और अरविंदो में उसका इलाज हो जाएगा और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। मेरी जो टीम है, जो मेरे साथ के लोग हैं, वो इतने समर्पित हैं कि इस बच्ची के बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसका जीवन संभाल देंगे। बच्चों के साथ ऐसा और ना हो, नाबालिगों के साथ, उसके लिए क्या तमाम एक्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन बीइंग अ टीआई और आप क्या इस केस के बाद ख़ास तौर पे आप क्या कुछ मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, जनता तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये कहना है कि जो रोकने के संबंध में जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देश हैं सचिन सर के, उन्होंने जितने भी जो ट्यूशन या ट्यूटोरियल सेंटर हैं वहाँ उसके आसपास गश्त बढ़वाई है, स्कूलों के आसपास बढ़वाई है, महिलाओं की शिकायतों, बच्चियों की शिकायतों पर ध्यान देने को कहा है। जो 363 के अपराध पंजीबद्ध हो रहे हैं उसमें भी बहुत तत्परता से हमको एक SOP जारी की है, उसका पालन करना होता है, जिसमें बड़ी बारीकी से उस बच्ची के ढूंढने की समीक्षा की जाती है। इन सब को उन्होंने बढ़ाया है और इसके कारण जो है हमें सफलता भी मिली है। प्रदेश स्तर पे भी DG साहब का समय समय पर ऑपरेशन मुस्कान नाम से एक अभियान चलता रहता है, जिसमें हम बच्चियों को, उनको नाबालिग बच्चियों को ढूंढते हैं और उनको बरामद करते हैं। तो इसमें काफ़ी जो हमारा विभाग जो है संवेदनशील है और काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा है। हम लोग लगातार जनता में भी जब हम मोहल्ला मीटिंग लेते हैं तो हम उसमें जाके बताते हैं कि आप पुलिस से बच्चों को डराएं ना, बल्कि उनको ये बताएं कि जब भी कोई कठिन समय आए तो पुलिस से ही मदद लें। तो अगर मान लो हम बच्चे को डराएंगे नहीं तो खुल के पुलिस के पास आएगी। यदि कोई माँ अपने बच्चे को डराती कि देखो पुलिस आ गई, बंद करा देंगे, तो मैं ठोक देता हूँ, ऐसा ना करें। कठिन समय में बच्चा किसके पास जाएगा? यदि हम उसे समझाएंगे तो बच्चा पुलिस के पास जरूर जाएगा। और आप जानती हैं, आज भी जब लोग बाग, आप भोपाल या इंदौर जैसे बड़े शहरों में आप जाइए, देखिए, या उज्जैन में ही जाइए, रास्ता पूछना है तो लोग पुलिस से पूछते हैं। तो ये हमारे विभाग की संवेदनशीलता है, ये हमारे विभाग का समर्पण है, जो साबित करता है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल कि देखिए, इस पूरे केस में तो आप लोगों ने त्वरित कार्रवाई की, और लेकिन लोगों की शिकायत रहती है कि कई बार थोड़ा लेट से जो है रिस्पांस मिलता है। ऐसे केसेस में फास्ट ट्रैक तो होता है, लेकिन वो फास्ट ट्रैक की स्पीड उतनी फास्ट नहीं रहती। तो इसको लेकर भी क्या प्रशासन कुछ करता दिख रहा है? नहीं, ये चूँकि स्पेशल कोर्ट में ये केस सुना जाएगा पॉक्सो के, तो काफ़ी तेज़ी से न्याय हो जाएगा। कल जब हमारा चालान पेश हो जाएगा, मैं सोचता हूँ कि 1-1.5 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा। और अब जो शासन स्तर पे जो व्यवस्थाएं हो गई हैं, अब वो लेट लतीफ़ी का ज़माना गया और बहुत ही त्वरित निर्णय आपको देखने मिलेगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ और आपने बात रखी। तो हमारे साथ TI वर्मा जी जुड़े थे, उन्होंने बताया किस तरीके से पूरी प्रदेश की पुलिस और उज्जैन पुलिस लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, साथ ही ऐसी घटनाएं दोबारा कभी
प्रदेश में और शहर में या फिर उज्जैन में ना हो, इसके लिए भी खास प्रयास जो हैं वो पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ MP तक के लिए उज्जैन से आकांक्षा ठाकुर।